काफ़ी ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स में मीडिया चैनल्स के ऊपर एक ख़बर ये दी जा रही है कि आरसीबी ने फाइनल कर लिया है, या मतलब कह दें कि ज्वाइन करवा दिया है नवीन उल हक को। रिप्लेसमेंट किसकी? जॉश हेज़लवुड की। जॉश हेज़लवुड आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उनके शोल्डर निगल था चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। जो पिछला मैच था आरसीबी का वो भी नहीं खेले। अगला जो था वो भी 9 तारीख वाला, वो भी उनका डाउटफुल था। तो जॉश हेज़लवुड रिकवर नहीं कर सके। अब ज़बरदस्ती नवीन को ठूंस दिया लोगों ने आरसीबी की टीम में। नवीन का अभी तक फाइनल नहीं हुआ। नवीन इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कह लें कंटेंडर, या वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर लें, उस लेवल पर तो है। लेकिन अभी तक नवीन की प्रॉपर साइनिंग नहीं हुई। नवीन के पास नो डाउट आईपीएल का एक्सपीरियंस है। विराट कोहली के साथ उसका 36 का आंकड़ा भी रहा है। बाद में सुलह शुलह भी हो गई, सब मामला सेटल हो गए। लेकिन नवीन अभी तक उसने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया आरसीबी को। नवीन आपको पता है अनसोल्ड गया था आईपीएल के ऑक्शन में 2025 का जो ऑक्शन था उसमें ही वेंट अनसोल्ड। किसी फ्रेंचाइज ने उसे नहीं लिया था। तो नवीन के टोटल 18 मैचेस हैं, उसमें 25 विकेट्स हैं, 23.64 की बॉलिंग एवरेज और इकॉनमी 9.16 की किसे आईपीएल के अंदर। तो नवीन देयर इज़ नो डाउट कि बॉलर बड़ा ज़बरदस्त है। कटर्स तो बहुत कमाल के कटर्स मारता है नवीन। पेसियस भी डिसेंट है, ठीक है। ये जो जिस तरह की विकेट है ना बेंगलुरु की चिन्नास्वामी स्टेडियम की, तो वहाँ पर ना नवीन जैसा बॉलर बड़ा कामयाब रहता है। कटर कुटर मार के बच बचाव आप करा लेते हैं। खैर वो कोई भी थोड़ी सी ज़रा ऐसी विकेट हो ना जहाँ पर ज़रा गेंद हल्का सा फंस रहा हो, तो वहाँ पर जो कटर्स मारने वाले बॉलर्स होते हैं वो बच जाते हैं। और स्पेशली अगर पिच ऐसी है ड्यूल पेस्ट, ठीक है, वो फंस कर गेंद आ रहा है, आप पेस ऑफ द बॉल प्रॉपर एज ए बैट्समैन जज नहीं कर पा रहे, वहाँ पर नवीन जैसे, संदीप शर्मा जैसे, एक और भी है यार, अब मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है, क्या है यार उसका, वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए था, मेरे जहन में अभी वो ना येलो उसमें आ रहा है यूनिफॉर्म में, जहन से नाम निकल गया। वो भी अच्छे कटर मारता है। तो ये इस तरह के बॉलर ऐसी विकेटों पे ठीक रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि नवीन ने अभी तक ऑफिशियली आरसीबी ज्वाइन नहीं की। अच्छा, नवीन के अलावा दो और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। अब पता नहीं लोगों को शायद पता नहीं है, एक किसी ने नाम डाला हुआ है फिज़ का भी, मुस्तफिजुर रहमान का भी। फिज़ का तो ऑलरेडी डीसी के साथ रोले वाला प्लॉट चल रहा है। फिज़ का नाम पता नहीं क्यों लिया जा रहा है आरसीबी के साथ। फिज़ को तो दिल्ली कैपिटल्स वाले ने इन कर लिया है 6 करोड़ में रिप्लेसमेंट, लेकिन फिज़ का तो अपना मसला बना हुआ है। और फिज़ का प्रॉब्लम यह है कि फिज़ के पास एनओसी नहीं है। अब जब तक बीसीबी उसे एनओसी नहीं देगा, फिज़ कैसे आईपीएल में आएगा? और फिज़ ऑलरेडी दुबई में बैठा हुआ है। उसने वहाँ पे 2 मैचेस की यूएई के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेलनी है। उसके बाद इसी मंथ के एंड के ऊपर फिज़ ने फ्लाई करना है पाकिस्तान, वहाँ पर 5 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है। तो फिज़ का तो इंटरनेशनल जो स्केड्यूल है वो ओवरलैप कर रहा है, सीधा सीधा टकराव कर रहा है आईपीएल के स्केड्यूल के साथ। तो आई डोंट नो कि दिल्ली कैपिटल्स ने होमवर्क नहीं अपना किया या उन्होंने जल्दी कर दी, क्योंकि बीसीबी ने तो साफ कहा ना हमारे पास फिज़ आया, ना हमारे पास आईपीएल की कोई जिसे कहते हैं कॉल आई है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है फिज़ से रिलेटेड। तो जब तक एनओसी नहीं है तो फिज़ का भी आप ज़ीरो समझें। अब एक तीसरी ऑप्शन है, वो है न्यूजीलैंड के पेसर एडम मिलने की। इन रिसेंट टाइम्स एडम मिलने ने आपके सामने यह कैसी बॉलिंग की है, ठीक है ना। तो एडम मिलने इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। वो मारता है 145-50, 145 के राउंड तो वो आराम से करता है। तो वो एक ठीक ठाक एक्सप्रेसिव किस्म का फास्ट बॉलर है, तो उसको डेफिनेटली आरसीबी चेक कर सकता है। ये 3 मेजर नाम है, जिसमें से फिज़ को तो काटे ना, उसका तो पहले प्रॉब्लम चल रहा है। पीछे बच गया नवीन और ये सेकंड नंबर के ऊपर मिलने। अगर मेरे हिसाब में मोस्ट प्रॉब्ली शायद नवीन के साथ ही जाए आरसीबी, क्योंकि नवीन का नाम एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट लिया जा रहा है। जो इनसाइड सोर्सेज खबरें दे रहे हैं ना, जो जेन्युइन है, ठीक है ना, वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा जिन्होंने मोहम्मद शामी को रिटायर करवा दिया था और नवीन को आरसीबी का पार्ट बना दिया है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। उनकी बात कर रहा हूँ कि जो क्रिकेट को ज़रा सही समझते हैं, तो उनको ये लगता है कि
जॉश हेज़लवुड की जो करंट आईपीएल के स्लॉट ओपन हुआ है ना, उसके जॉश हेज़लवुड के जाने से जो खाली हुआ है, उसमें आरसीबी की ओवरऑल टीम को अगर देखा जाए, उनके प्लेइंग 11 को देखा जाए, उनकी टीम के सारे स्ट्रक्चर को देखा जाए, कम्बिनेशंस को देखा जाए, तो उसमें जो सबसे फिट बैठता है वो नवीन है। इसी वजह से नवीन के बारे में सारे बात कर रहे हैं। और प्लस नवीन विराट कोहली के साथ बैटिंग करने की ख्वाहिश तो रखते ही है, वो तो बहुत पुरानी बात है। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इस आईपीएल में ये जो फॉरेन प्लेयर्स के ना आने की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से ये जो ओपनिंग्स पैदा हो रही हैं ना, इसमें नवीन का काटा फिक्स हो ही जाना है मुझे लग रहा है आईपीएल में, ये आरसीबी की तरफ से। बाकी लेट्स सी, एक दो दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि एक दो दिनों में तो रिप्लेसमेंट्स फाइनलाइज करनी पड़ेंगी। 17 को स्टार्ट हो रहा है आईपीएल, वो रिज्यूम हो रहा है, तो उससे पहले पहले सारी फ्रेंचाइजीज़ को अपनी रिप्लेसमेंट देनी है। तो अब लेट्स सी नवीन के बारे में आरसीबी वाले क्या डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।